चावल में दूध डालेंगे तो खीर बनता है और दुश्मन का सीना में तीर डालेंगे वही अग्निवीर बनता है। 4 साल के बाद मेरा बाबूजी का खटाल है, फिर आके बाद में वही खटाल से मार लेंगे। नेता लोग का भी तो बंद होना चाहिए ना पेंशन। या तो अभी मोदी जी काहे नहीं फंड लागू करते हैं। 4 साल बाद फौज में सेवा देने के बाद क्या करने का सोचा? जो पहले थे बेरोजगार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। फोक्स जितना भी डिफेंस का जॉब है कोई नहीं छोड़ेंगे। 3 साल तो एनसीसी पे ही मर जाते, देह सुखा जाते। 5 यहाँ पर फाइनली हमारे साथ अग्निवीर के और भी कैंडिडेट्स है कुछ। आर्मी में अभी 3 सालों के बाद भर्ती लिया जा रहा है। जब ये नई योजना हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई थी तो काफ़ी ज़्यादा देश में जो है समर्थन भी देखने को मिला था, इसका भारी विरोध भी हुआ था। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है उनका क्या यहाँ पर समर्थन है या फिर विरोध था, किस तरह का उनका जो अपना सपोर्ट रहा है उसके बारे में पूछते हैं। आप लोग अग्निवीर जब पहले आपको पता चला था कि अग्निवीर महज 4 सालों के लिए होगी तो आप लोगों का क्या मतलब सपोर्ट था या फिर विरोध था, एक एक करके? थोड़ा सा तो बुरा लगा, फिर सोचे कि जो भी है उसी में काम चलाते हैं। हम लोगों ने उसका घोर विरोध किया क्योंकि हमारे लिए नहीं था, हम एक गरीब वर्ग से आते हैं इसलिए वो हमारे लिए नहीं था, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। हम लोग को 4 साल का नौकरी मिला तो तभी हम लोग चलो खुश थे, फिर भी क्योंकि सबको अगला मौका मिलता कि हाँ वो भी जो ये हो रहा था दौड़ में तो उसके लिए भी 4 साल का नौकरी तो मिलता ना। जो घर रोजगार बैठा हुआ उसको तो 4 साल का नौकरी मिल जाता। तो इसकी वजह से हम लोग भी सोचे कि ठीक है जो है सही है, सबको मौका मिल रहा था। हम लोग को दुख हुआ लेकिन जैसे कि मोदी जी कहें कि हम लोग को गरीब को ऑटो रिक्शा नहीं चलाना चाहिए, ट्रेन नहीं चलाना चाहिए, उसी का बात पे हम लोग भी समर्थन किए और देश के लिए सोचे और फिर सोचे कि 4 साल का योजना भी अच्छा ही है देश के लिए। और अच्छा बात है युवा को मिल रहा है जॉब, और क्या चाहिए देश को। जय हिंद। बस हमको वर्दी का शौक है इसीलिए आए। हमको सिर्फ फौजी बनना है, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है इंडियन आर्मी को, इसके चलते ही हम आए हैं और आगे कुछ करना है देश के लिए, बस इसीलिए आए हुए हैं। तो देखा कुछ लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में समर्थन नहीं कर रहे थे लेकिन लास्ट में एनी हाउ ये लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं और फिजिकल के लिए भी आए हैं। अगर आप लोग का हो जाता है उसके बाद फिर क्या सोचा है? 4 साल बाद उसके बाद फिर क्या करेंगे? 4 साल मेरा से सुनिए, अगर हम लोग का हो जाता है तो 4 साल के बाद मेरा बाबूजी का खटाल है, फिर आके बाद में वही खटाल से मार लेंगे, वही करेंगे 4 साल के बाद। फिर देखते हैं मैम कि आगे करना क्या है। फिर 4 साल के बाद और आगे परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके आगे फिर और भी कुछ निकाल सकते हैं। ये 25% वो भी रखा गया तो जिसका उस पर फोकस रहेगा तो हाँ रहेगा मैम, उसमें तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। तो देख आपने क्या सोचा? हम तो वही बोलेंगे मैम कि 4 साल का नौकरी है लेकिन मेहनत 8 साल का है, इसीलिए हम लोग ये तो होगा ही लेकिन हम लोग एयरफोर्स जितना भी डिफेंस का जॉब है कोई नहीं छोड़ेंगे और उसका भी फिजिकल निकाल के रहेंगे जैसा कि अभी हम लोग निकालने वाले हैं। जय हिंद। कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? आप लोग मतलब कितने दिनों से इसमें लगे हुए हैं? बहुत आज नहीं तो मेरा आप लोग सभी का सपना है आर्मी ज्वाइन करना, क्यों? बस सुनिए इधर, हम 3 साल से एनसीसी कर रहे हैं। सी सर्टिफिकेट मिल गया आपको? नहीं, सी सर्टिफिकेट नहीं मिला, फिर 3 साल से एनसीसी कर रहे हैं लेकिन 4 साल की नौकरी पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले विरोध किए हम लोग भी, लेकिन फौजी बनने का सपना है 3 साल से। जैसे अच्छा, यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स वालों का भी जब ये योजना आया था तो उनका अलग से थोड़ा गुस्सा था कि एनसीसी वाले इतना मेहनत करते हैं और इसके बाद फिर 3 साल का जब हम लोग एनसीसी कर रहे हैं और 4 साल के जॉब पाएंगे फिर क्या फायदा। हम लोग 3 साल तो एनसीसी पे ही मर जाते, देह सुखा जाते। 5 साल तो उससे पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3 साल से जब एनसीसी करेंगे तो 4 साल का जॉब ले क्या करेंगे। लेकिन फिर फौजी बनना सपना है, देश के लिए सेवा करना है, इसलिए बोले 1 दिन के हो या 4 साल के लिए, लेकिन फौजी बनना है तो बनना है। 4 साल बाद फौज में सेवा देने के बाद क्या करने का सोचा? जो पहले थे बेरोजगार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, इसके बाद मोदी जी ने कहा है आपके लिए बहुत सारे आगे भी बहुत सारे स्कोप्स जो हैं खुल जाएंगे। कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जब आप लोग फौज से 4 साल बाद निकलोगे तो वो लोग आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हैं? 25% को ही लिया जाएगा, बाकी बात को 10% को 75% को किसी में अलग अलग में बांटा जाएगा। लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया गया है किस में बांटा जाएगा, किस में। जब आप लोग 4 साल बाद निकलते हो तो आपको कुछ फंड जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे आप लोग कुछ बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। मैडम, हम आपसे बोलना चाहते हैं कि हमारे देश में अभी इतना बेरोजगारी है तो अभी मोदी जी काहे नहीं फंड लागू करते हैं कि हम लोग जब रिटायर्ड होंगे तब लागू करेंगे, अभी करके इतना बेरोजगारी खत्म कर दें, है ना।
हाँ चलिए आगे क्वेश्चन अंत में आपको अंत में किसी को बोलना है अग्निवीर योजना के बारे में, जो है सही है। फौज के बारे में? जी मैम, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अग्निवीर हम लोग के लिए बहुत ही प्रताड़ित था, लेकिन मैम कि हम लोग भी एक फौज बने, हम लोग भी फौज का वर्दी पहने, हम लोग भी हाथ में सबको हुआ राइफल रहे, हम लोग का भी बहुत इच्छा था। बहुत मन था कि देश के लिए शहीद हो जाएंगे। जो 4 साल है कि कब रिटायर होंगे, तो गम हो जाएगा कि रिटायर होकर चल गया। हम लोग को सेवा करने का शक्ति था। 14 साल रहते तो उसमें हम लोग को रिटायर नहीं करना था, हमको देश के लिए शहीद होना सपना था एक कि फौजी बन के जाएंगे, देश के लिए शहीद होंगे। ये हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे कि 4 साल किए नौकरी किए पैसे कमा गए, सपना है। 3 साल तो इसलिए एनसीसी कर रहे हैं कि 3 साल कर लेंगे, छूट मिलेगा कुछ, जाके 14 साल रहेंगे। देश के लिए मरना है, कुछ सोच के आगे बढ़ रहे थे, हम लोग कुछ सोच के मेहनत कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने 4 साल किया, लेकिन जो भी है, लेकिन फौजी बनना है। जी तो देख मैम कह रहे थे कि जैसे गवर्नमेंट का मेन मोटो है इसके पीछे की पेंशन पॉलिसी को बंद करना, तो जैसे ये बात सही है कि हम लोग का डिफेंस बजट का 60% जो है 60% हम लोग के जवानों को पेंशन देने में ही चला जाता है। ठीक है, तो जवान लोग का जब पेंशन बंद किया जा रहा है तो नेता लोग का भी तो बंद होना चाहिए ना, जैसे जो भी है विधायक वो लोग का भी, क्योंकि जो जवान जाके बॉर्डर पे अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं उनका पेंशन बंद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का सारा मैक्सिमम डिफेंस बजट उसमें ही खत्म हो जा रहा है 60% के अप्रॉक्स में, तो नेता लोग का भी तो बंद होना चाहिए ना पेंशन। जब पेंशन पॉलिसी डिफेंस का बंद हो रहा है तब तो फिर नेता का भी बंद होना ही चाहिए। तो देखा यहाँ पर सरकार की तरफ से यह सही फैसला किया कि ताकि युवाओं को सभी युवाओं को मौका मिल सके। जी तो यहाँ पर देखिए अग्निवीर जो यहाँ पर बनने के लिए आए हैं, इस योजना के तहत वो लोग अपना सपोर्ट तो नहीं दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम लोग कर सकते हैं कि थक हार के लास्ट में क्रिटिसाइज़ उसकी आलोचना करते हुए भी आप लोग के पास एकमात्र यही रास्ता बच रहा है कि हम लोग अप्लाई करें, उसका फिजिकल दे, रिटर्न दे, राइट। तो यहाँ पर जो युवा लोग हैं उनके बीच यहाँ पर असमर्थन भी है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बच रहा है सिवाय अप्लाई करने के, क्योंकि देश में बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। तो आगे के सीरीज़ में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो अग्निवीरों का जो फिजिकल का जो टेस्ट है वो चल रहा है। इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। भारत माता की जय।